अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की किताब पर जुल्म का नतीजा। मैं ये बातें हंसी और दिल लगी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दुनिया में सबसे बढ़कर जुल्म अल्लाह की इस पाक किताब के साथ हो रहा है। और ये जुल्म करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और इस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक वे ईमान रखते हैं और इसे जान से ज़्यादा प्यारी रखते हैं, मगर अफसोस ये है कि वही इस पर सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं। और अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का जो अंजाम है वो जाहिर है। खूब समझ लीजिए, अल्लाह का कलाम इंसान के पास इसलिए नहीं आता कि वह बदनसीबी और बदहाली व मुसीबत में पड़े। कुरान में है, ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कुरान सूरा 20 ताहा आयत 1-2। ये खुशनसीबी और खुशहाली का सरचश्मा है, बदबख्ती का ज़रिया नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई कौम खुदा के कलाम पर चले और फिर दुनिया में बेइज्जत हो, दूसरों की महकूम हो, पांव तली रौंदी और जूतियों से ठुकराई जाए, उसके गले में गुलामी का पट्टा हो और गैरों के हाथ में उसकी बागडोर हो, और वो उसको इस तरह हांके जैसे जानवर हांके जाते हैं। ये अंजाम उसका सिर्फ उसी वक्त होता है जब वह अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है। बनी इसराइल का अंजाम आपके सामने है। उनके पास तौरात और इंजील भेजी गई थी और कहा गया था, अगर वे बनी इसराइल तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों की पैरवी पर कायम रहते जो उनके पास इनके रब की तरफ से भेजी गई थीं, तो उन पर आसमान से रोज़ी बरसती और ज़मीन से रोज़ी उबलती। कुरान सूरा 5 माइदा आयत 66। मगर उन्होंने अल्लाह की उन किताबों पर जुल्म किया और उसका नतीजा ये देखा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँची कि ज़िल्लत व रुसवाई और गिरावट व बदहाली उन पर छा गई और वे खुदा के गज़ब में घिर गए। ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों से कुफ्र इनकार करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे, और इसलिए कि वे अल्लाह के नाफरमान हो गए थे और हद से गुजर गए थे। कुरान सूरा 2 बकरा आयत 61। इसलिए जो कौम खुदा की किताब रखती हो और फिर भी कुचली हुई, बेइज्जत और दूसरों की गुलाम हो, तो समझ लीजिए कि वो ज़रूर अल्लाह की किताब पर जुल्म कर रही है, और उस पर यह सारा बवाल इसी जुल्म का है। खुदा के इस गज़ब प्रकोप से छुटकारा पाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि उसकी किताब के साथ जुल्म करना छोड़ दिया जाए और उसका हक अदा करने की कोशिश की जाए। अगर आप इस बड़े गुनाह से बाज ना आएंगे तो आपकी हालत हरगिज़ ना बदलेगी, चाहे आप गांव-गांव कॉलेज खोल दें और आपका बच्चा बच्चा ग्रेजुएट हो जाए और आप यहूदियों की तरह ब्याज खाकर करोड़पति ही क्यों ना बन जाएं।